अपने सम्मानित दर्शकों के ज्ञानार्थ विजयदशमी के अवसर पर रामायण एवं महाकाव्य, रामायण एवं महाभारत महाकाव्यों के मंचन की आवश्यकता क्यों, इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए परमानंद काला अपने बुद्धिजीवी दर्शक वृंद के समक्ष उपस्थित हैं। तो प्रश्न यह है कि यह हमें आज जो हमारी वंश परंपरागत कुरीतियाँ एवं कुप्रथाएँ अंधविश्वास चले आ रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से हम लोग जो है अंधानुकरण कर रहे हैं। धर्म गरीब और पिछड़े हुए देशों का विषय है। विकसित राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, फ्रांस जैसे राष्ट्र जो है धर्म को नहीं मानते, तो क्या वहाँ जो है उनका पतन हो गया? वे दिन दुनिया रात चौगुनी उन्नति कर रहे हैं, और जो देश धर्म को मानते हैं वे अत्यंत निर्धन होते जा रहे हैं, और जो है विकसित राष्ट्रों के समक्ष जो है उनसे जो है ऋण लेने की हमें आवश्यकता पड़ रही है। क्यों? ये प्रश्न विचारणीय है। तो प्रश्न ये है कि हमारे देश भारतवर्ष एक धर्म प्रधान देश है, और धर्म प्रधान देश वही होते हैं जहाँ पर कि गरीबी होती है, अज्ञानता, अशिक्षा और गरीबी है। तो वे धर्म के भ्रम जाल में पड़कर अपना विकास नहीं कर पाते और अपनी सारी शक्ति धर्म पर लगाते हैं। धर्म से राजनीति प्रभावित होती है, जबकि जो है धर्म के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति स्वच्छ होनी चाहिए। हमारा देश भारतवर्ष धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, धर्म सापेक्ष नहीं। यदि हमारा देश भारतवर्ष धर्म सापेक्ष हो गया तो फिर पाकिस्तान, ईरान, इराक में क्या अंतर रह गया? हमारे देश में जो विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने हमारी सभ्यता संस्कृति को जो है अपने आप में आत्मसात कर लिया। क्यों? विचारणीय प्रश्न है, वे यहीं के बनकर क्यों रह गए? उनको कुछ अच्छाइयाँ लगी और उन्होंने ग्रहण की, यही बात तो है ना। तो आओ हम इस बात पर विचार करें कि रामायण और महाकाव्य, रामायण महाभारत काव्य की मंचन की आवश्यकता क्यों प्रतीत हुई। ऐसा हुआ कि जो है त्रेता युग में जो है भगवान विष्णु ने एक बार अपने जो है समस्त परिवार के कुटुंब के सदस्यों को बुलाया, और बुलाकर जो है उसमें भगवान जय विजय, जो कि यह है वर्तमान समय के जो है दशानन और कुंभकर्ण हैं, ये वही जिन्हें खलनायक का रोल किया, भगवान विष्णु ने जो है अपनी जो टीम है कुटुंब के परिवार के सदस्यों से कहा कि हम जो है संसार के समक्ष जो है बुराइयों और अच्छाइयों का पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी को जो है भारतीय जनता के समक्ष या विश्व की रंगमंच के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, ताकि उनका ब्रेन वॉश हो सके। मुझे इस उद्देश्य से भगवान विष्णु इस टीम के जो है रंगमंच टीम के डायरेक्टर थे, नाटक के डायरेक्टर थे, और उन्होंने जो है कभी कभी डायरेक्टर हीरो का रोल भी अदा करता है, समझे, और जो है हीरो का रोल अदा करते हुए वह जो है अपने समस्त जो है टीम को संचालित करता है। इस प्रकार से सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने जो है अपने ही स्वरूप, भगवान विष्णु के 4 द्वारपाल हैं, चारों द्वारपालों के जो है शंख चक्र गदा पद्म हैं, सब सारा शरीर वैसा ही है जैसा कि भगवान विष्णु का है। हम असली विष्णु और नकली विष्णु में कभी भी फर्क नहीं कर सकते। हम नकली विष्णुओं के जो भगवान विष्णु के द्वारपाल है उनके ही चरण स्पर्श करेंगे, उन्हीं को भगवान मानेंगे। असली भगवान विष्णु की पहचान है उनके गले में जो है भृगु का जो है श्री वत्स चिन्ह है। भगवान विष्णु के छाती पर महर्षि भृगु ने लात मारी थी, जो हमेशा फूलों से ढका हुआ रहता है। बाकी सब द्वारपाल भी विष्णु ही हैं। तो जो है अपने द्वारपालों को उन्होंने जय विजय को आज्ञा दी कि तुम जाओ जो है भारतवर्ष में जाओ, और भारतवर्ष में जाकर जो है
भरत भूमि में जाकर जो है अपना खलनायक का रोल अदा करो। भगवान जय को कहा कि तुम लंका नरेश दशानन के रूप में खलनायक का रोल अदा करोगे, और भगवान विजय को कहा कि भाई तुम जो है इनके छोटे भाई कुंभकर्ण के रूप में रोल अदा करोगे जी। और जाकर जो है भारतवर्ष की जनता को भरत भूखंड पर जो आर्यवर्त की जो है भूमि है उसकी जो जनता है उसको उनको जाकर जो है संत्रस्त करो। क्योंकि जब कोई भी नाटक जो है मंचन होता है किसी भी नाटक का, तो उसमें सबसे पहले खलनायक को भेजा जाता है। खलनायक जनता को परेशान करता है, जब जनता जो है हाहाकार करती है, परेशान हो जाती है, तो तब नायक का इस जो है रंगमंच पर उतरना सार्थक माना जाता है, अन्यथा नायक का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। तो जो है भगवान जय दशानन की लंका नरेश दशानन के रूप में आए। 11 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जो है लंका पर शासन किया। 6 वर्ष की अवस्था में अपनी माता के कहने पर वो कैलाश पर्वत पर गए और वहाँ पर उन्होंने 10 बार जो है तपस्याएँ की। 11 वर्ष में लंका का शासन किया। उनके जो महान पराक्रमी नाना श्री थी, माल्यवान, सुमाली, माल्यवान और जो है माली, ये 3 थे। सुमाली, माली और माल्यवान, ये 3 नाना श्री थे, महान पराक्रमी असुर सम्राट थे जिनका सारे संसार में क्या है साम्राज्य स्थापित था। आपका जो दक्षिण अफ्रीका से लेकर मेडागास्कर, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, फिलीपाइन द्वीप समूह, ऑस्ट्रेलिया तक, और भारतवर्ष में जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र में जहाँ पर भगवान राम ने जो है आश्रम बनाया था वो शूर्पणखा की ज़मीन थी। बोलिए कितना अत्याचार है। शूर्पणखा की ज़मीन पर ही भगवान राम ने जो है अपनी कुटिया बनाई और उसी की जो है उसने दया दिखलाई कि भाई तो अब जाओगे कहाँ, कुटिया बना ली, रह ली, तो चलो कोई बात नहीं। वो चाहती तो जो उस भूमि को ही पलट सकती थी, उसके पास इतनी दिव्य शक्ति थी, ऐसी पराक्रमी शक्ति थी, मगर उसे दया आ गई कि बेचारे एक स्त्री को राजकुमारी को साथ में लेकर आए हैं और कहाँ जाएंगी, ये तो बेवकूफ़ है, अपने आप ही जहाँ आना चाहिए था, राजकुमारी को साथ में लाना ही नहीं चाहिए था। उस पर दया दिखाते उसने कहा बात नहीं, तुमने झोंपड़ी बना ली, समझे, तुमने पूछा भी झोंपड़ी बनाने से पहले कि ज़मीन का मालिक कौन है, समझे, और मेरे से बिना पूछे जाते आपने झोंपड़ी बना दिया। मगर फिर भी मैं ये कहती हूँ कि तुम यहाँ से जाइए नहीं। ये उसकी महानता थी। मगर होता क्या है कि जो महानता दिखाता है समझे, उसके साथ जो क्या होता है उसको बेवकूफ़ समझा जाता है और उसके साथ जो नीचता दिखाई जाती है, समझे। बहुत गलत हुआ, जबकि भगवान राम हमारे भी आराध्य हैं, हम भी भगवान राम को मानते हैं और मानेंगे। श्री रामचंद्र के पालो भजमन हरण भव भेदारणम हैं, लेकिन जो सत्य है सत्य ही रहता है। भगवान रामचंद्र जी को, लक्ष्मण को ये नहीं कहना था कि शूर्पणखा के नाक कान काट दे, वो गलत कार्य है। कुछ कार्य गलत हुए हैं तो गलत हुए हैं, भगवान राम ने भी स्वीकार किया कि हाँ गलत हुए हैं, समझे। बॉलीवुड छिपकर नहीं करना चाहता, सूर्यवंशी क्षत्रिय नरेशों में छिपकर प्रहार नहीं किया था। बाली ने ये कहा कि तुम कैसे खानदान के व्यक्ति हो, तुम्हारा खानदान तो बड़ा अच्छा है, लेकिन तुमने मेरा छिपकर हत्या की, समझे, जो तुम कलंक के भागी हो। की बात तो सही है, रामचंद्र जी ने कहा ये बात सही है, भाई इसका बदला तुम अगले जन्म में मुझसे ले लेना, यानी कि अपराध माना है। शंभुक वध होना ही होना चाहिए था। एक ऋषि तपस्या कर रहा है, चाहे इस तपस्या का अधिकार सब पर है, कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है, तो इसका मतलब थोड़ी कि उसकी गर्दन ही काट दो, गलत है। इन्हीं सब के कारण भगवान रामचंद्र जी ने जबकि जयानंद रावण को मार दिया था, 11,000 वर्षों तक जो है साम्राज्य किया, लेकिन उनकी आत्मा को शांति नहीं हुई। क्योंकि जो व्यक्ति बुरा करता है, चाहे वो चाहे महामानव हो, भगवान हो या कोई भी हो, उसकी आत्मा, मनुष्य के शरीर के अंदर जो आत्मा है वो परम पवित्र पावन होती है और उसको कचोटती रहती है, बुरा करने वाले को ज़्यादा ही कचोटती है। उसके मन को कभी शांति नहीं पड़ सकती, वो चैन से नहीं रह सकता। हाँ, जो उसने कर लिया, लेकिन वो जो आत्मा जो कचोटती रहती है। इसलिए
हमारे श्री भगवान रामचंद्र जी को सुख साम्राज्य और ऐश्वर्य वैभव का जो है उपयोग करते हुए उनके मन को शांति नहीं पड़ी। दूसरा, उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी सीता जी का मनों को वनवास दे दिया। जी पॉइंट है। कोई व्यक्ति जो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी होगा वो अपनी पत्नी को कभी भी गर्भवती पत्नी को वनवास नहीं देगा, संरक्षण करेगा। अब बताइए क्या करना। समृद्ध को नहीं दोष गोसाई, यही होता है साहित्यकार जो है। तो हम जो है अपने समस्त सम्मानित दर्शकों से इस बात के लिए जो है क्षंतव्य है, हम किसी की भावनाओं को आहत करना अपना कर्तव्य नहीं समझते हैं। यहाँ पर हम किसी भावना को आहत करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप सब भी इन सब का प्राकृतिक सत्य को समझते हैं कि वास्तव में ये गलत है तो गलत है। मगर वही है कि समृद्ध को नहीं दोष गोसाई, जो जीता वही सिकंदर, जो हारा वो बंदर। यदि दशानन जीत जाता, रामचंद्र जी हार जाती, तब क्या होता? तब फिर वही रावण के गुणगान होते, क्योंकि रावण के गुणगान तो पहले से ही हुए हैं कि वो भगवान ब्रह्मा का नाती था, पुलस्त्य ऋषि का जो है नाती था। पुलस्त्य ऋषि भगवान ब्रह्मा के अपान वायु के अवतार, अपान वायु से उत्पन्न हुए हैं। और विश्रवा, महर्षि विश्रवा जैसे सर्वश्रेष्ठ तत्कालीन वैज्ञानिक जिनका संबंध जो है यूनान से था, उन तत्कालीन सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक की वह संतान थी। तो जिसका जो है वंश भगवान ब्रह्मा का वंश से संबंधित हो, तो क्या कोई जो है ऐसे निम्न स्तरीय कार्य करेगा? असंभव। फिर भगवान जय का यानी कि विष्णु का राज्यपाल होने के नाते वह जानता था कि सीता तो जय साक्षात लक्ष्मी है। तो ये सब एक तरह से षड्यंत्र किया गया। षड्यंत्रकारियों ने एक षड्यंत्र किया और कूटनीति और षड्यंत्र से उस पर विजय प्राप्त की गई। यद्यपि वो कूटनीति और षड्यंत्र का भी जो है PhD पास था उसमें, लेकिन उसने ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि उसकी छवि कलंकित हो। तो प्रश्न ये है कि भगवान ने वंचन किया, वंचन करने पर अपने द्वारपालों को भेजा, मुझे बाद में अपने आप हीरो बनकर आए जो है राम, और सुदर्शन जो है शेषनाग को जो है कहा कि तुम लक्ष्मण बनो। भरत को जो वो जो कमल का पुष्प है उसको भरत को के रूप में परिवर्तित कराया गया। शत्रुघ्न सुदर्शन चक्र को आगे दी गई। सुदर्शन चक्र को सुदर्शन चक्र नहीं है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुदर्शन और औगमती। ये पुराणों में इसका उल्लेख है। भगवान का इतना अनन्य भक्त था कि भगवान ने उसको अस्त्र के रूप में स्वीकार कर लिया, जो कि राजा अम्बरीश के यहाँ राज्य द्वारपाल था। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हाय, वो तो पहले से पात्र जो है बना दिए गए, उनको जिम्मेदारी दी गई, तुमने इसका रोल करना है, तुमने इसका रोल करना है, तुमने इसका रोल करना है। तो ये एक नाट्य था, मंचन नाटक। तो उस नाटक को क्यों जो है खेला गया? हमारी भावनाओं का परिष्कार करने, बुद्धि का परिष्कार करने के लिए, कि हमारे जो है दिल और दिमाग में जो है नेगेटिविटी है वो दूर हो और सकारात्मक भावनाएं हमारे मन और मस्तिष्क के अंदर जो है उनकी विजय हो, नकारात्मक भावनाएं हमारे मन से निकलें और हमारा सर्वांगीण विकास हो, हम दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करें। इन नाटकों के पीछे यही उद्देश्य जो है छिपा हुआ होता है। और जानबूझकर जो है जो त्रुटियां की जाती हैं हीरो के द्वारा, वही त्रुटियां इसलिए की जाती हैं कि जो है उन त्रुटियों से समाज शिक्षा ग्रहण करे कि हमें इन त्रुटियों की ओर ध्यान नहीं देना है, हमें ऐसी त्रुटि नहीं करनी है। इतिहास ये कहता है कि जो हमारे महान पूर्वजों के द्वारा जो गलतियाँ की गई हैं, गलतियाँ हमारे द्वारा नहीं की जानी चाहिए। यदि हम उनका अध्ययन करने के पश्चात भी यदि उन्हीं गलतियों को अपनाते हैं तो हमारे इतिहास का अध्ययन करना बिल्कुल बेकार है। शिक्षा का महत्व, शिक्षा एक बहुमूल्य रत्न है जो व्यक्ति के जीवन में जो है ऐसा काम आता है। किताबी पढ़ाई लिखाई शिक्षा नहीं कहलाती।
शिक्षा एक बहुमूल्य रत्न है जो व्यक्ति के जो है साथ साथ जहाँ व्यक्ति चलता है उसके साथ साथ चलती है, चाहे वो अपने देश की सीमा को लांघकर विदेशों में भी चला जाए, चाहे उसके पास एक पैसा ना हो। यदि व्यक्ति के अंदर मृदु भाषिता और व्यवहार कुशलता 2 गुण हैं तो उसके पास एक भी पैसा ना हो, वो जाकर अपना कार्य संपन्न कर सकता है और बुद्धिजीवी हो। तो ये हम जो हम बोल रहे हैं, ये सरस्वती शिशु मंदिर कोटद्वार में जो है अपने उत्सव जयंती विभाग के अध्यक्ष के रूप में पहले हम जो है ये भाषण दे चुके हैं। क्योंकि भगवान राम के चरित्र से हमको शिक्षा लेनी चाहिए, तो यही लेनी चाहिए कि व्यवहार कुशलता और मृदुभाषिता, मिलनसार होना चाहिए, व्यक्ति हंसमुख होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए। समझे, उसको संसार में कहीं भी चल जाए। रामचंद्र जी ने अपने पिताजी का राज्य छोड़ दिया, राज्य छोड़कर जो है उत्तरापथ से दक्षिणापथ की ओर गए, जहाँ पर जो है दक्षिणापथ से जिंदा लौटना बड़ा ही कठिन था। नरभक्षी जो है मनुष्य के रक्त को पीने वाले और मांस खाने वाले नरभक्षी राक्षसों को उन्होंने उनका हृदय परिवर्तन किया। रीछ और जो है बानर से असभ्य अर्ध सभ्य जातियों को शिक्षित किया। तो ये शिक्षा ही तो है। जो उन्होंने जो रीछ और बानर भालुओं की सेना बनाई, अयोध्या नहीं तो रामचंद्र जी को अयोध्या से भी सेना लानी पड़ती और जनकपुरी से भी सेना मंगानी पड़ती, और रावण की सेना के सामने जो है वो मनुष्य सैनिक क्या काम आती। वो तो अपराधी योद्धा थे। रावण की सेना में जो है उनके सामने मनुष्य नाम की कोई चीज़ टिक ही नहीं सकती थी, इसलिए भागना पड़ता रामचंद्र जी को। यदि भगवान रामचंद्र जी के पास हनुमान और विभीषण 2 व्यक्ति नहीं होते तो कभी भी दशानन पे विजय प्राप्त करना असंभव था। हनुमान मिले सुग्रीव की वजह से। सुग्रीव की पत्नी का हरण जो है उसके भाई ने किया। सुग्रीव ने भी गलती की, गुफा में जो है चट्टान लाकर चला गया जिससे मेरा भाई जिंदा वापस ना आ सके। बाली के मन में सुग्रीव के प्रति बड़ा प्रेम था, तो वो प्रेम समाप्त हो गया। तब उसको क्रोध आया, उसने स्वराज्य छीन लिया। कहने का अभिप्राय ये है कि नाटक हैं, नाटकों का मंचन किया गया हमारे मन की भावनाओं को, जो मन में जो है गलत फहमियाँ हैं, गलत फहमियों को दूर करने के लिए, ताकि हम अपना विकास करें, आगे की ओर बढ़ें, उन नाटकों पर ध्यान ना दें। समझे, नाटक तो नाटक होते हैं, ऐसे महाभारत का भी नाटक है, रामायण का भी नाटक है। उनसे अच्छाई ग्रहण करें, बुराइयों को छोड़ें। समझे, क्योंकि आज हम अपने रावण के विद्वान, रावण जैसा विद्वान, जो विद्वान व्यक्ति था, रावण जैसा धनवान, रूपवान, गुणवान, वैज्ञानिक, संगीतकार, गीतकार, कलाकार, ज्योतिषी, राज्य वैद्य, हमारा तांत्रिक, उसके अंदर सर्वगुण संपन्न थे, वह स्वयं में विष्णु था। समझे, क्योंकि वह भगवान विष्णु द्वारपाल होगा वो उन्हीं के समकक्ष होगा, मगर क्या खलनायक होने के कारण उसने रोल अदा किया, इसमें उसका कोई जो है कोई गलती नहीं है। और यदि हम जब पुतला जलाते हैं तो भगवान विष्णु नाराज होंगे कि भाई मेरे द्वारपाल का तुम पुतला क्यों जला रहे हो, मेरे गेट कीपर की बेइज्जती कर रहे हो, मेरे गेट कीपर का अपमान कर रहे हो, कहाँ तक उचित है। भगवान खुश होंगे? कतई नहीं होंगे, भगवान विष्णु खुश नहीं होंगे। दूसरा जो है रावण, बाणासुर, जलंधर, अंधकासुर, ये जितने भी हैं, वीरभद्र, ये भगवान शिव के प्लाटून कमांडर हैं, सेना नायक हैं, और इन सबको भगवान शिव की शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, प्रदान की गई। भगवान शिव ने अपनी सारी शक्तियों को दे दी, भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुमने मेरे प्लाटून का वो करना है, नियंत्रण करना है। तो यदि हम ऐसा करेंगे, बड़ी खुशी से जलाइए रावण के पुतले, कोई ऐतराज नहीं, हमको भी ऐतराज नहीं, हमें क्या पड़ी आपको जैसे कहने की कि आप रावण के पुतले मत जलाइए। पैसा आपका फूकेगा, देश का फूकेगा, हमारा क्या फूक रहा है। जो विद्वान व्यक्ति होता है वह कभी भी दशानन का दहन नहीं देख सकता है, क्योंकि एक विद्वान का अपमान
जब ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण विशेषकर अपने ब्राह्मण भाई जो है क्या करें, बड़े अफसोस की बात है। अपने ही जो है जातीय भाई का सजातीय भाई का जो है वो करते हैं। उनको अफसोस होना चाहिए, मगर क्या करें, वही जो है व्यवसाय है, समझे। उस व्यवसाय के कारण है, हमारे तो भगवान परशुराम हैं, ब्राह्मणों के जो भगवान हैं परशुराम हैं, समझे, जिन्होंने की जो है सब कुछ हमें प्रदान कराया, समझे। हमारे जो है ज़मीन जायदाद छीन ली गई, खेती बाड़ी छीन ली गई, समझे। तो हम भगवान परशुराम को नहीं मानते, जिसके नाम से ही राम का नाम राम पड़ा है परशुराम, उसको हम भूल गए हैं। बड़ी खेद और अफसोस की बात है। तो हमें माननीय व्यक्तियों को मानना चाहिए। अधिक न कहते जो है ये आपको जो है संक्षेप में बता दिया गया कि महाकाव्य हैं, हमें इनसे अच्छाई ग्रहण करनी है। अपना जो है कुरीतियाँ, कुप्रथाएँ, अंधविश्वास, जो परंपराएँ, ये हमारा जो है हमारा ही अधोपतन करते हैं, हमें हमारा विकास होने से रोकती हैं। विदेशों में चाहे धर्म को नहीं मानते तो क्या जिंदा नहीं है? जिंदा है, दिन दुनिया रात उन्नति करेंगे। तो धर्म का मतलब मानसिक रूप से पिछड़ापन है। और शिक्षा, साइंस, विज्ञान और शिक्षा ये कहती है कि इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। चाइना को देख लीजिए, वहाँ धर्म नाम की चीज़ नहीं है। रूस को देख लीजिए, धर्म नाम की चीज़ नहीं है। तो अधिक ना कहते हुए, क्योंकि यहाँ पर जो है पावर पॉइंट में जो है 20 रह गया है, तो आप सब बुद्धिमान हैं। अधिक क्या कहना, अधिक कहकर जो है समय का दुरुपयोग करना है। संक्षेप में आप समझें, जो है जितना हम जो है अपना पुतलों को जलाने में लगे हुए हैं, उतना आप फिक्स करें, फिक्स डिपॉजिट करें। 10 साल का फिक्स कीजिए, 15 साल का फिक्स कीजिए, आपके ही काम आएगा। रावण के दहन करने से तो कोई होगा नहीं, बल्कि रावण की आत्मा और प्रसन्न होगी। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, भूकंप, सुनामी, समझे। अभी देखिए कितनी क्षति हुई, तो क्षतियाँ क्यों हो रही हैं? क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं हमारे द्वारा गलतियाँ हो रही हैं। हम विद्वान हैं, मनुष्य हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं त्रुटियाँ हो रही हैं। इस कारण ये सब घटित हो रहा है। प्राकृतिक विनाश को समझें और अपना विकास करें। हम सबका विकास हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इन्हीं विचारधारा के साथ ये छोटा सा भाषण आपके ज्ञानार्थ प्रसारित किया गया। हो सकता है आपको इसके कुछ वाक्य अप्रिय लगे हों। ये हमारा उद्देश्य किसी धर्म, किसी की भावना को आहत करना, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमें यथार्थ सत्य का से आपको अवगत कराना है, जिससे क्या वह अपने सम्मानित दर्शकों का निरंतर विकास हो, दिन दिन रात चौगुनी उन्नति करें, खूब धनवान बने, खूब बुद्धिमान बने जी। उनके पाले शिशु अच्छे अच्छे उस पर जाएँ। अब हम ही देखिए प्रसारण चला रखा, हमारे भी 2 पुत्र हैं, समझे। एक ने IAS अफसर होना था, एक ने जो है SP होना था, मगर ईश्वर की माया है। लेकिन फिर भी खुश हैं, प्रसन्न हैं। क्या करना है, ईश्वर की माया है। तब माया प्रेरित उपजाए, सृष्टि ही तो सब ग्रंथ निगाहे। तुलसीदास जी की वृतांत यहाँ पर जो आता है, समझे। तो जैसा ईश्वर की इच्छा है तो मनुष्य को चलना पड़ता है। लेकिन हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं, जो कुछ होगा ईश्वराधीन होगा। व्यवस्थाएं जब सुधरनी होंगी सुधरेंगी, जब तक बिगड़नी होंगी बिगड़ेंगी। तो ये तो जो है माया जाल है, मोह जाल है, इसमें ज़्यादा लिप्त नहीं रहना चाहिए। और ये छोटा सा प्रसारण जो है, जिसका उद्देश्य समाज को शिक्षा प्रदान करना है, सामाजिक चेतना केंद्र के रूप में ये प्रसारण आपकी सेवा कर रहा है। आप इसमें जो है अपना बहुमूल्य जो है योगदान करके जो है भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विकास करने में सहायक हुए। भारत माता की जो है संतान कहलाने में गौरवान्वित हों और इसको सब्सक्राइब करें। और यही आपसे जो है हमारा जो है कहना है। धन्यवाद।